हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज करने। गाइस, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो इस बार जो वीडियो ये वाला जो वीडियो है, तो ये वाला आप लोगों का बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, और आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 JCERT जेक बोर्ड का प्रकाश चैप्टर क्या करने वाले हैं बेटा, प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इस प्रकाश चैप्टर में मैं आपको डिटेल्सली समझाऊंगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने आ रहा है। अब जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस तो पिछले वीडियो में दे दिया हूँ, तो मैं यहाँ पर करूँगा आपका जो किताब का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से लेके 29 तक, यानी 29 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ, नोट्स देने वाला हूँ, बेस्ट नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है, और फिर भी अगर कमेंट में आएगा कि पूरा चैप्टर समझना है तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का है, खाली स्थानों को भरिए। आपतन कोण डैश कोण के बराबर होते हैं परावर्तन कोण। एकदम सही बात। एक व्यक्ति दर्पण 1 मीटर से दूर पर है, वो अपने प्रतिबिंब 1.5 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। 3 नंबर का क्या होगा, 3 नंबर को जाएगा, यदि अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण प्रतिबिंब आप अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे, उल्टा। ठीक है, यहाँ पर पुतली का आकार सबसे अधिक हो जाता है या फिर बड़ी हो जाती है। रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु हटने पर 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। आपतन कोण परावर्तन कोण सतह पर बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। सबसे पहले ये वाला आंसर बहुत ही ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पृष्ठ क्या है, तो पृष्ठ के बदले आप लिख सकते हैं वस्तु। क्या लिख सकते हैं, वस्तु। किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। किस टाइप से मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये है एक दर्पण, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ठीक है, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और यहाँ से जाता है आपका अभिलंब, यहाँ से जाता है अभिलंब। इसे कहता है आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आई, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। और ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, ये वाला हो गया आपतित किरण। समझ में आ रहा है। तो आपतित किरण क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, किसी पृष्ठ पर या फिर किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को, किसी वस्तु पर, ये मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, तो किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग के पास परावर्तित किरण किसे कहते हैं, यानी ये वाला पोर्शन को। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ परावर्तित किरण किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बोला है ना, पृष्ठ से परावर्तन, ठीक है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, यहाँ से पृष्ठ से परावर्तन यानी परावर्तित होने के पश्चात पहले वापस आने वाली किरण को ही कहते हैं परावर्तित किरण, यानी किसको, ये वाला किरण को कहते हैं, इसको कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं, वो बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। यानी देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो सतह है इसे कहते हैं परावर्तक सतह, और आपतन बिंदु से कहते हैं जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर ये परावर्तक सतह है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस सतह पर स्थित है उसे ही कहते हैं आपतन बिंदु, यानी इस वाला बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए क्या है, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित किरण है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस टाइप का था, ये अभिलंब है,
ये है कौन आई, ये है कौन आर। एक चीज़ बता देता हूँ ना, आपत्ति आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यानी कौन आई इक्वल्स टू कौन आर। तो कौन आई अगर दिया हुआ है 60 डिग्री तो कौन आर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहता तो इसका आंसर कितना होता, 30 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर। अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, होगी 3। ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक बोल सकते हो। 8 नंबर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी, वापस लौट जाएगी। 9 नंबर। नियमित तथा विशेष परिवर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है, नियमित परिवर्तन प्रतिबिंब बनाता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक यंत्र का नाम बताए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है, वह होता है बहुमूर्तिदर्शी। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस। आइरिस में स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, पुतली। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंग में विभक्त है, वह तो विक्षेपण प्रक्रिया। इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित होती है, वह तो वर्ण विक्षेपण। ठीक है। 15 नंबर देखिए, अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस हाथ से लिखा होगा, बाएं हाथ से, उल्टा ऑपोजिट होगा। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो वो क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन से क्या समझते हैं। न समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब पार्श्विक होती है। ठीक है। अर्थात प्रतिबिंब में दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना दिखता है। हो गया आंसर, बहुत इजीली। 18 नंबर का, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेटिना, अंधबिंदु, दृक् तंत्रिका, कॉर्निया, आइरिस और लेंस, इन टोटल 6। और इसको आपको ड्राइंग करना है। ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा करना है। पहले इस टाइप का गोल करना है, ये वाला इधर होके ऐसा होके ऐसा करना है। ठीक। फिर इधर उसके ऊपर में एक पोर्शन दे देना है, इसके ऊपर भी ऐसा पतला सा परत। ठीक है। ऐसा पतला सा परत यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे उत्तल लेंस ऐसा बनाना है, इजीली टर्म में बना देता हूँ। ठीक है। ऐसे में बनाना और ये वाला में ऐसा देना और यहाँ पे थोड़ा कलर कर देना। ठीक। और फिर अभी नाम बैठा देना और कुछ नहीं करना है। और इधर इसको थोड़ा सा यहाँ तक मिला लेना और इसको थोड़ा सा यहाँ तक मिला लेना और कुछ नहीं करना है, ऐसे में ये बन जाएगा। ठीक है। और फिर इसका नामकरण करना है, जैसे कि ये इसको पतला परत को कहते हैं रेटिना। ये जो पतला परत जो यहाँ पे मिलेगा उसे कहते हैं रेटिना। ठीक। अब दृक् तंत्रिका है इसको, यानी ये वाला जो परत निकला है इसको कहेंगे हम लोग दृक् तंत्रिका। नेक्स्ट क्या है आपका कॉर्निया, ये जो परत है ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्निया। अब क्या है, अब आइरिस, आइरिस ये वाला परत को कहते हैं आइरिस। अब देखिए लेंस, उत्तल लेंस, यानी इसको कहते हैं लेंस। समझ में आया कैसे ड्राइंग करना है। तो इसी प्रकार नाम दे के देख लेना। ठीक। अब देखिए 19 का, चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाइए। सबसे पहले क्या बोला है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों से विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। यानी ये क्या कहा है, ये वाला जो दर्शाया है इसी को ही कहते हैं प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। अब ये किस प्रकार से होता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है प्रिज्म, ये क्या है, प्रिज्म। यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरता है। ठीक है, यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजरता है और यहाँ से आपका कलर निकलता है। 7 रंग यहीं से आपका निकलता है। किस प्रकार से निकलता है मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से जाता है 1, जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक एक करके ऐसा ऐसा नाम होता है। जैसे इंग्लिश में होता है विबज्योर। ठीक है, क्या होता है, विबज्योर, विबज्योर। जैसे इसका वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसी प्रकार का इसका हो जाता है क्या, इसका हो जाता है आपका बेजानिही पिनाला। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल।
इसी को ही कहते हैं स्वर्ण यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, दो प्रकार के परावर्तन के नाम बताए, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। तो दो प्रकार के परिवर्तन होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है, ठीक है। 21 नंबर का देखिए, अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण निम्नलिखित हो, यानी ये 3 4 को निकालना है, इसका संख्या बताना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। अब बोलेंगे आप क्या थीटा क्या होता है, थीटा वो होता है जो वाला आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री, तो थीटा का बदले हम लोग को लिखना है 0 डिग्री। तो 1 नंबर का जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग आंसर किस प्रकार का करेंगे ना, 360 बटा 0 डिग्री, थीटा का बदले हम लोग करेंगे 0 डिग्री माइनस 1। अब इसका आंसर किस प्रकार करेंगे, कितना था 360 था बटा 0 था माइनस 1 था। 360 बटा 0 को मतलब भागा देने से ये होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी इसका कोई आंसर नहीं होता है, अपरिभाषित। माइनस कितना बचा 1, अपरिभाषित माइनस 1 इक्वल टू आंसर होता है अनंत। तो 1 नंबर का आंसर क्या होगा, अनंत। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना था, नेक्स्ट था आपका 30 डिग्री। तो इसका भी वही सेम फार्मूला में बैठाएंगे। क्या फार्मूला, 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का बदला क्या लिखेंगे 30 और माइनस 1, 0 0 कैंसिल, 12 आंसर हो जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है 60 डिग्री, तो इसको भी वैसे ही 360 डिग्री बटा थीटा के बदले 60 माइनस 1, 0 0 कैंसिल और 6 6 36। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 120। तो 120 को भी सेम, पहले क्या करेंगे 360 डिग्री बटा थीटा के बदले 120 माइनस 1, ठीक है। अब इसको 3 से काट दिए, देन ये हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। समझ में आया आंसर कैसे हुआ। तो ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शाया जा सकता है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से, ठीक। तीसरा, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। 24, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की। क्या क्या, शंकु और शलाकाएं। अब देखिए 25, पेरिस्कोप क्या है। पेरिस्कोप एक ऐसी प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकार अगर बात करें तो ये एक प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। ये समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इतना दूर अगर लिख दिए 2 नंबर पक्का है, ठीक। एक लंबा गत्ते का बॉक्स, अब इसका कार्यविधि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ नहीं, फिर सबसे पहले आप ऐसा बना दीजिएगा एक बॉक्स की तरह। यहाँ पे एक आइस बना दीजिएगा अपना आँख, ठीक है। यहाँ से रे घुस रहा है यहाँ तक, यहाँ पे एक स्केल का माप ले लीजिएगा कोण के टाइप पे, यहाँ पे 45 डिग्री और इधर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आप समतल दर्पण, ये वाला समतल दर्पण स्केल का है और ये भी एक समतल दर्पण है और यहाँ से प्रकाश घुस रहा है। बस डायग्राम बना दिए। फिर इस कार्यविधि को आप लिखिएगा। एक लंबा गत्ते का बॉक्स लिया जैसे लेता है, उसके दोनों सिरों में 45 डिग्री कर दे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। फिर क्या करना है, परस्पर समांतर रखना है और एक समतल दर्पण लगाना है। दोनों दर्पण के सामने एक छिद्र बनाना है, यानी यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे प्रकाश को देना है। बस हो गया पेरिस्कोप। नेक्स्ट है 26 का, कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। मतलब बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है। कैलाइडोस्कोप मतलब बहुमूर्तिदर्शी, ठीक। सबसे पहले ये खिलौना प्रकाशीय यंत्र का यह खिलौना है जिसमें समान आकार के 3, ठीक है, जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े रहते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों में से परिवर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं। इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। 1 नंबर। फिर क्या है, 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लीजिए तथा उन्हें इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़िए। इसे मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में दृढ़ता से लगाइए। नली के एक सिरे को गत्ते से बंद कर दीजिए जिसमें भीतर के दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना रहो। नली के दूसरे छोर की समतल कांच की एक वृत्ताकार स्लेट से
दृढ़ता में ढक दीजिए। इस प्लेट से दृढ़ता ढक दीजिए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए। ठीक है, नली के इस सिरे को घिसिए, उस कांच के प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों को हलचल के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। अब छिद्र से मात्रा दिखाइए तथा नली को धीरे धीरे गोल घुमाइए। बहु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार के सुंदर 3 तथा डिजाइन दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है 27 नंबर का। यहाँ पर क्या है, चित्र द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन के दर्शाइए तथा परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। सबसे पहले परावर्तन का नियम। मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप ये वाला अगर नहीं भी लिखेंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, ये वाला मत बनाइए। ठीक है, मैं आपको और एक डिजाइन दिखा दे रहा हूँ कैसे बनाना है और कैसे नहीं। ये वाला रहेगा, आप लोग कीजिएगा इस टाइप का। सबसे पहले परावर्तक सतह बना लिए, इधर से आपतित किरण, इधर से परावर्तित किरण, बीच में एक अभिलंब। ठीक, और क्या करना है, इधर ही रहो, ये वाला इधर ही रहो। यहाँ से करना है कोण आई और इधर करना है कोण आर। ठीक, और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही रखने देना है। ये वाला डायग्राम कर दोगे तो मिलेगा 3 नंबर, और परावर्तन के 2 नियम लिख दोगे तो मिलेगा 2 नंबर। कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, 5 नंबर कंप्लीट। क्या क्या कारण, मतलब उसका नियम क्या है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण का परावर्तक पृष्ठ पर आयतन आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आप लोग लिखेंगे क्या ना, आप लोग लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बस हो गया। नेक्स्ट देखिए 28 का। यहाँ पर होगा 28। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये 29 नहीं, ये है 28 नंबर का। नियमित तथा विसरित परिवर्तन के चित्र दर्शा बनाइए। देखिए सबसे पहले नियमित परिवर्तन क्या होता है, जो सीधा होता है, नियम में चलता है, और विसरित मतलब जो नियम में नहीं चलता है, वो ऐसा ऐसा ऊंचा नीचा ऐसा चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए और एक एक करके डायग्राम बना लीजिए। 5 नंबर एकदम फ्री में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया। देखिए 29 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। चित्र द्वारा एक मोमबत्ती के समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शा दिए। जैसे समतल दर्पण, यानी ये वाला एक समतल दर्पण है। ठीक है, और क्या रखें, यहाँ पर हम लोग मोमबत्ती को रखें, उसका लाइट समतल दर्पण में पड़ रहा है और हम लोग का आँख यहाँ से देख रहा है। फिर जब पड़ रहा है, रे यहाँ पे घुस रहा है और इसका परछाई कहाँ पर बन रहा है, समतल दर्पण के उस पार में। समझ में आ गया, ये दर्शा दिए आप लोग। अब उसका विशेषता बनाएंगे। क्या है विशेषता, पहला समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी होता है, सही है। दूसरा क्या है, दूसरा है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एकदम सही, पीछे बना है। तीसरा क्या है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, एकदम सही बात। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का एकदम बराबर इक्वल होता है। तो गाइस आज हम लोग क्लास 8 का, ठीक है, JCERT या जेक बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 8, ठीक है, प्रकाश का अभ्यास प्रश्न 1 से 29 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कंप्लीट कर दिए। और नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी। तो गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, रटते जाइए, पढ़ते जाइए। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग का न्यू वीडियो आते रहें और आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में घुसते रहें। तो गाइस तब तक के लिए ओके बाय।